जय दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय न्यायपालिका की गर्मा और संवैधानिक प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाने वाली राजनीतिक पार्टियों की हरकतें दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान तमिलनाडु की डीएमके सरकार के वकील की बदतमीजी ने दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को इतना नाराज कर दिया कि उन्हें कोर्ट रूम में ही सख्त लताड़ लगानी पड़ी। कांग्रेस पार्टी और डीएमके जिनका गठबंधन है तमिलनाडु की सरकार में, उनकी यह हरकत देख करके सीजेआई सूर्यकांत साहब बुरी तरीके से आग बबूला हो उठे। सीजेआई ने साफ साफ कहा कि कृपया खुद को याद दिलाएं कि वो विधानसभा में नहीं बल्कि कोर्ट नंबर 1 में है। भारत का सुप्रीम कोर्ट है ये घटना दोस्तों न केवल डीएमके और कांग्रेस पार्टी की अराजक राजनीति का प्रमाण है, बल्कि उनकी गठबंधन साथी कांग्रेस पार्टी की भी उस संस्कृति का हिस्सा है जो संस्थाओं का अपमान करने से बाज नहीं आती। डीएमके और कांग्रेस पार्टी की दोस्तों इस तरीके की हरकतें देश की न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश जैसी लगती हैं, जहां पर राजनीतिक फायदे के लिए कोर्ट की मर्यादा को ताक पर रख दिया जाता है। दोस्तों इस रिपोर्ट में इस पूरी घटना को हम विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इन पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ा और इस बाबत जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उस समय क्या कुछ दलीलें दी गई और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सीजेआई सूर्यकांत साहब बुरी तरीके से भड़क उठे। इस मामले पर आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ये पूरा मामला तमिलनाडु की डीएमके सरकार से जुड़ा है जो यूजीसी के नियमों को ताक पर रख करके विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति कराना चाहती थी। डीएमके जो कि द्रविड़ राजनीति की आड़ में राज्य में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए लगातार केंद्र की सरकार और संवैधानिक संस्थाओं से टकराव मोल लेती है। दोस्तों ये नए कानून बनाए थे। इन कानूनों के तहत राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति का ज्यादा अधिकार मिल जाता, जो कि यूजीसी के दिशा निर्देशों से सीधा टकराव था। मद्रास हाईकोर्ट ने दोस्तों मई 2025 में इन कानूनों पर अंतरिम स्टे लगा दिया था क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन लग रहा था। अब चूंकि हाईकोर्ट की तरफ से इस पर स्टे लगा दिया गया था तो फिर इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है। डीएमके सरकार जो अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है उसने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डीएमके की यह हरकत कोई नई नहीं है। पार्टी लगातार केंद्र सरकार की संस्थाओं जैसे कि यूजीसी, सीबीआई या फिर ईडी से टकराती रहती है और इसमें उनकी गठबंधन की जो साथी है कांग्रेस पार्टी, उसका पूरा और खुला समर्थन रहता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो चाहती ही है कि कैसे भी करके भाजपा को हमेशा आड़े हाथों लिया जाए। कांग्रेस जो कि इंडिया गठबंधन में डीएमके की प्रमुख पार्टनर है, खुद भी न्यायपालिका पर हमले करने का इतिहास रखती है। याद कीजिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के दौरान न्यायपालिका को दबाने की कोशिश की थी या फिर हाल के सालों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करवाए थे। डीएमके और कांग्रेस पार्टी की दोस्तों ये जोड़ी देश की संस्थाओं को राजनीतिक हथियार बनाने में माहिर है और यूजीसी मामले में भी यही हो रहा था। डीएमके की राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इन्हें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अननेसेसरी बयानबाजी करके, अननेसेसरी दलीलें दे करके या फिर न्यायपालिका के ऊपर हावी होकर उस पर दबाव डाल करके फैसले को ये अपने हक में लेकर के आ सकते हैं। लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी बदतमीजी ने सारी हदें पार कर दी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच जिसमें सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल थे, उन्होंने इस मामले की दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की और कोर्ट नंबर 1 में जब ये सुनवाई चल रही थी इस मामले पर, जब बहस शुरू हुई तो देश की सबसे प्रतिष्ठित अदालत में तमिलनाडु की सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील और डीएमके के राज्यसभा सांसद पी विल्सन बहस कर रहे थे। केंद्र सरकार और यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां पर पहुंचे थे जिरह करने के लिए, जबकि मूल याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील डीएस नायडू वहां पर मौजूद थे। सुनवाई की शुरुआत में ही दोस्तों माहौल गर्मा गया। इससे एक दिन पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की अंतरिम स्टे को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच की आलोचना की और उन्होंने राज्य सरकार को जवाब देने का पर्याप्त मौका दिए बिना जल्दबाजी में फैसला सुना दिया था। इस तरीके की बात कही गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो इस संवेदनशील मुद्दे पर 6 हफ्तों में अंतिम फैसला सुनाएं। इसके साथ ही दोस्तों राज्य सरकार के वकीलों जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी और पी विल्सन ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि हाई कोर्ट के अंतिम फैसले तक कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी कि यहां तक सब कुछ एक तरीके से ठीक चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ अंडर कंट्रोल था, सीजेआई सूर्यकांत भी नहीं भड़के थे। लेकिन अगले ही दिन की सुनवाई में डीएमके के वकील पी विल्सन ने यूजीसी की भूमिका और हाईकोर्ट के फैसले पर इतनी आक्रामक और तीखी बहस शुरू कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि पूरा कोर्टरूम अराजक हो उठा। बहस व्यक्तिगत और शोरगुल में तब्दील हो गई, जैसे कि कोई राजनीतिक सभा चल रही हो। विल्सन की यह हरकत देख करके डीएमके की उस संस्कृति का हिस्सा है जहां पर विरोधियों पर हमला बोल करके बहस जीतने की कोशिश की जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में भी झूठ इतनी तेजी से बोला जाता है, इतने ऊंचे स्वर के साथ में बोला जाता है ताकि जज साहब को भी जब सुने वो तो लगे कि अरे वाकई में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे। डीएमके जो तमिलनाडु में विधानसभा में भी इसी तरह की बदतमीजी करती आई है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी वही रवैया अपनाने लगी। कांग्रेस भी दोस्तों इसमें कम नहीं है। पार्टी के नेता राहुल गांधी खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संसद में हंगामा करते हैं और न्यायपालिका को संघी या फिर मोदी सरकार की कठपुतली कहकर के अपमानित भी करते हैं। डीएमके और कांग्रेस पार्टी की दोस्तों ये साझा रणनीति है, जब कानून उनके खिलाफ हो तो संस्थाओं पर हमला बोल दो। जैसे जैसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बहस का स्तर गिरता गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे गया। वो कब तक सुनते, इनकी जो है चिक बाजी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई, अननेसेसरी वहां पर नॉइज ये लोग क्रिएट करने लगे। उसके बीच में उन्होंने बीच में टोकते हुए सख्त लहजे में कहा कि कृपया खुद को याद दिलाएं कि ये विधानसभा नहीं है, ये कोर्ट नंबर 1 है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है। सीजेआई का ये गुस्सा जायज था। कोर्ट रूम में विधानसभा जैसा शोरगुल और व्यक्तिगत हमले न्याय की मर्यादा का अपमान थे। डीएमके के वकील की यह हरकत न केवल कोर्ट की गर्मा को ठेस पहुंचाती है बल्कि दिखाती है कि कैसे राजनीतिक पार्टियां न्यायपालिका को अपनी राजनीतिक जो है अखाड़ा उसका बनाने पर तुल जाती हैं। यह घटना डीएमके की अहंकारी राजनीति का जीता जागता उदाहरण है। पार्टी जो केंद्र विरोधी रुख अपना करके दक्षिण भारत में यानी कि जो साउथ इंडिया है उसमें अपनी एक छवि चमकाना चाहती है, अब सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बदतमीजी ये लोग लेकर के पहुंच गए थे। और कांग्रेस पार्टी का क्या, वो तो डीएमके की इस हरकत पर चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में एक दूसरे की गलतियों को ढकना पड़ता है। कई बार ऐसा पता होता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने गलत किया है, लेकिन गठबंधन की मजबूरियां कुछ ऐसी होती हैं कि चुप्पी साध करके बैठे रहे, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मुंह पर टेप लगा रखा है। कांग्रेस पार्टी खुद भी न्यायपालिका पर हमले करती रहती है, जैसे कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चोरी कहना या फिर कोलिजियम सिस्टम को बदलने की कोशिश। इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से सीजेआई सूर्यकांत को कोर्ट में ही लताड़ लगानी पड़ी, जो देश के लिए बहुत शर्मनाक है कि देश की सबसे सर्वोच्च अदालत पर और सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के सामने यानी कि सीजेआई के सामने ऐसे शोरगुल और ऐसी बहस, ये वाकई में शर्मनाक है। डीएमके और कांग्रेस पार्टी की हरकतें संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश हैं। डीएमके जो तमिलनाडु में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है, यूजीसी जैसे मामलों में अपनी मनमानी थोपना चाहती है ताकि विश्वविद्यालयों में अपने लोगों को बिठा सके। कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका में है, डीएमके की इन हरकतों का समर्थन करके खुद को भी बदनाम कर रही है। दोस्तों, इन पॉलिटिकल पार्टीज की राजनीति में न्यायपालिका का सम्मान कहां है? वो विधानसभा में हंगामा करते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं और अब कोर्ट में भी बदतमीजी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की लताड़ इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सबक होनी चाहिए, लेकिन अफसोस कि इन सबक लेने से ये लोग कहां पा जाते हैं। इन्हें तो सबक लेने से हमेशा इंकार ही करना होता है। देश की जनता को भी सोचना चाहिए कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा तक नहीं रख सकती, कैसे देश चलाएंगी। यूजीसी मामले में डीएमके की हार तय है, लेकिन इससे पहले इनकी बदतमीजी ने न्यायपालिका की ताकत दिखा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की सख्ती सराहनीय है और उन्होंने साफ कर दिया है कि कोर्ट राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। वैसे तमिलनाडु की जो डीएमके सरकार है और जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं।
हमेशा उनके कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते रहते जिसकी वजह से विवादों का उनको सामना करना पड़ता है। डीएमके और कांग्रेस पार्टी को अपनी हरकतों पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन शायद राजनीतिक अहंकार में वो ये भी भूल चुके हैं कि उनकी तरफ से जो हरकतें की जा रही हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।